3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे सामने आने लगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कथित प्रश्न पत्र वायरल हुए, लेकिन शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी, जांच और विरोध की खबरें सामने आने लगी। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर होने के बावजूद आधिकारिक प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही। इस देरी ने छात्रों के भीतर अविश्वास को बढ़ावा दिया और एक परीक्षा विवाद धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेता चला गया। जब विवाद बढ़ा तो सरकार की प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली में तुरंत सुधार करने के बजाय एजेंसी का बचाव करती दिखाई दी। लगातार यही कहा गया कि परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हुई है कि दूसरी ओर अदालतों, मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने नए तथ्य सामने आने लगे। छात्रों और अभिभावकों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाहों का दौर तेज हो गया। संवाद की कमी ने आंदोलन को और भी मजबूत बनाया। ये वही दौर था जब जंतर मंतर पर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया। जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, सरकार ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। परीक्षा सुधार के साथ साथ जांच, जवाबदेही और व्यवस्था में बदलाव की बातें सामने आने लगी। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार का ये संदेश साफ था कि युवाओं के भरोसे से बड़ा कोई मंत्री नहीं हो सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले ने बढ़ते आंदोलन की धार को कमजोर किया और सरकार ने संभावित कानून व्यवस्था के संकट को भी समय रहते नियंत्रित करने की कोशिश की। यही फैसला अब राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सरकार अब इस पूरे विवाद को केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। वर्ष 2027 से नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाने की दिशा में काम शुरू करने की बात की गई है। इसके साथ ही परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, तकनीकी सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये फैसला केवल संकट टालने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था तैयार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। विपक्ष इसे छात्रों की जीत और सरकार का झुकना बता रहा है, जबकि सरकार इसे जवाबदेही, सुधार और बेहतर शासन की रणनीति के रूप में पेश कर रही है। इतना जरूर है कि नीट विवाद ने परीक्षा व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही और संकट प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती केवल नया मंत्री नियुक्त करना नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों का टूटा भरोसा वापस जीतना है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है।